स्वागत सिर्फ आप ही का नहीं, हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े हैं। पूर्णिमा, मेहमान जुड़े हैं सीधा पाकिस्तान से। भाई, भारत बनाम पाकिस्तान का क्रिकेट मैच तो आप कल वर्ल्ड कप का देखने ही वाले हैं, लेकिन हमने सोचा क्यों ना उससे पहले महामुकाबला आपको यहाँ दिखा दिया जाए भारत 24 पर। लेकिन सिर्फ भारत 24 पर ही नहीं, पाकिस्तानी चैनल भी हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है। 92 न्यूज़, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ में मौजूद है यासिर रशीद, सुमेरा सागेर। आई वेलकम यू गाइज। कैसे हैं आप लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं? भारत बनाम पाकिस्तान कल होने वाला है। क्या मेरी आवाज पाकिस्तान पहुंच पा रही है? पूर्णिमा, थोड़ा सा देर से मुझे लगता है कोई बात आवाज नहीं, जाएगी। कल जब आवाज पहुंचेगी तब उसमें कोई देरी नहीं होने लेकिन वाली आपने है। स्वागत किया, मैंने सोचा कि हमारे पड़ोसी हैं तो कुछ अलग अंदाज में स्वागत होना चाहिए था। और पड़ोसियों के लिए वैसे भी देखिए, हम तो हमेशा से अतिथि देवो भव की बात करते हैं। मेहमान नवाजी में तो हैदराबाद में भी कोई कमी नहीं बिल्कुल, छोड़ी। और मेहमान नवाजी बहुत शानदार तरीके से करते हैं। लेकिन पड़ोसी मुल्क है हमारा पाकिस्तान, लेकिन ये जब मैच होता है भारत और पाकिस्तान के बीच का, आयुषी, तो थोड़ी देर के लिए मुझे लगता है कि प्यार मोहब्बत ठीक है अपनी जगह, लेकिन ये मैच तो राइवलरी का ही है। और देखिए, अभी नीचे ब्रेकिंग चल रही थी, बाबर आजम ने तो कह दिया है, गगन जी और प्रवीण जी, कि मुझे अपनी बल्लेबाजी पर पूरा भरोसा है। शुभमन गिल को लेकर रोहित शर्मा ने कह दिया 99% कंफर्म है कि शुभमन गिल खेलने वाले हैं। ये न्यूज़ आपके लिए कैसी? और बाबर आजम जो कह रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? शुभमन खेल रहा है, दैट इज़ वेरी गुड टीम इंडिया के लिए, बिकॉज उसके रिकॉर्ड ही खुद बोलते हैं शुभम के, और बहुत अच्छे अभी टच में थे श्रीलंका में भी, हर जगह। तो उनकी वापसी एक बहुत पॉजिटिविटी लाएगी टीम के अंदर। बाबर आजम ड्यू हैं, वो काफ़ी मैचों में रन नहीं बनाए, तो वो ड्यू हैं। आई थिंक कल का उनका मैच उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो बाबर आजम कितने आश्वस्त है अपने बल्लेबाजी को लेकर? क्यों ना हमारे पड़ोसी मुल्क से ही पूछ लिया जाए। एक बार फिर से स्वागत कर लेते हैं उनका। वेलकम यू अगेन। यासिर रशीद इस वक्त हमारे साथ हैं, और ये देखिए, इस वक्त 92 न्यूज़ आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। भारत 24 और 92 न्यूज़ इस वक्त वर्सेस की स्थिति में है, और वैसे ही वर्सेस की स्थिति में कल इंडिया और पाकिस्तान की टीम होने वाली है। सुमेरा सागेर इस वक्त आपको नजर आ रही है। सुमेरा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। यासिर रशीद, आपका भी मैं बहुत स्वागत करती हूं। और सईद अजमल, पूर्व क्रिकेटर, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरफराज नवाज साहब, पूर्व क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और शहजाद जी, MA शहजाद, आप ज्योतिष हैं पाकिस्तान के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। यासिर और सुमेरा, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेहमानों के साथ। हमारे यहाँ स्टूडियो में भी बहुत खास मेहमान है, लेकिन जैसा कि आयुषी ने पूछा, किस तरीके की फीलिंग्स हैं आपकी कल को लेकर, जल्दी से वो बता दीजिए, और उसके बाद फिर हम थोड़ा मैं जीतूंगी कि आप जीतेंगे, इस पर आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका आयुषी, आपका भी शुक्रिया। प्रवीण कुमार जी, आपको नमस्ते करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। गगन जी, आपको भी सलाम करते हैं इधर पाकिस्तान से। मैं यासिर रशीद हूं, सुमेरा सगीर को साथ मौजूद हैं, सईद अजमल साहब साथ मौजूद हैं, ज्योतिष हैं, मैं शहजाद साहब साथ मौजूद हैं, साबिक क्रिकेटर लेजेंड सरफराज नवाज साहब लंदन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर बात की जाए क्रिकेट मैच की, वर्ल्ड कप की बात की जाए, तो हमें किसी मैच के अंदर इंटरेस्ट नहीं होता। हमारे लिए सबसे बड़ा मैच जो है वो पाकिस्तान और इंडिया का मैच ही है। और अगर कहा जाए कि मैच है, गलत बात है। तकरीबन कोई 1.5 अरब से ज्यादा की आवाम जो है वो इस मैच के ऊपर नजरें मरकूज किए होते हैं, हर एक के दिल धड़कते हैं। तो पाकिस्तान से हम जो आपके साथ जुड़े हैं, हम अपनी एबिलिटी आपको बताने वाले हैं, आप अपनी बताइए। लेकिन यहाँ पे हमने ये देखना है कि टीम अगर किसी की मजबूत है तो किन बुनियादों पे है। अगर हमें विराट से प्यार है तो आपको बाबर से कितना है? क्यों सही भाई? जी बिल्कुल, देखें क्रिकेट है, और आई नो कि इंडिया हमसे हर दफ़ा वर्ल्ड कप में जीता हुआ है, बट यह कि अभी पाकिस्तान टीम काफ़ी अच्छी है, और दोनों टीमों ने अपनी अपनी जीत बखूबी तरीके से उन्होंने जीते हुए हैं मैच, और दोनों अच्छे तरीके से खेलते हैं। हाँ, इंडिया को बेनिफिट है उनके होम ग्राउंड का, इवन होम ट्विटर का भी। कितना प्रवीण जी, सईद अजमल साहब कह रहे हैं कि आपको होम ग्राउंड का एज है। नहीं, वो तो है ही। प्रवीण जी उसको लेकर जरूर अपना रिएक्शन देंगे, लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगी यासिर, कि उम्मीदों पर तो पूरी दुनिया जहां टिकता है, तो आप लोग भी उम्मीद करिए, रिकॉर्ड्स भी देखते रहिए, लेकिन उम्मीद हमेशा कर लेनी चाहिए, क्योंकि क्या पता कल का सवेरा बहुत शुभ हो, बहुत अच्छा हो। लेकिन रिकॉर्ड्स की बात करते हुए प्रवीण, क्योंकि हमारे साथ जो टीम 92 न्यूज़ से जुड़ी हुई है, देखिए तू मैं तो चलती रहेगी, लेकिन ज़रा इनको बता दीजिए
कि आखिर इंडिया क्यों जीतने वाला है कल? नहीं, ये मैच दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों टीम बराबर की है, तो ये दोनों के लिए बहुत अच्छा मैच होगा। जैसे कि सईद ने कहा कि सभी के लिए बड़ा मैच है, तो मैं चाहूँगा कि मैच अच्छे तरीके से खेला जाए। ये नहीं कि 300 रन हमने बना दिए और 200 पे पाकिस्तान आउट हो गई या 300 पाकिस्तान ने बनाए 200 पे हम आउट हो जाएंगे। ये ऐसा मैच नहीं होगा। मुझे लग रहा है कि ये मैच बड़ा टक्कर का मैच होगा और इसमें ऐसा नहीं होने वाला है कि क्योंकि बड़े मैच है तो सभी अच्छे तैयारी करके आते हैं, तो अब मेहनत करनी पड़ेगी। दोनों टीमों को मैच जीतना है, तो ये ऐसा नहीं है कि कमरे में बैठ के मैच जीत जाएंगे। ग्राउंड पे मेहनत करनी पड़ेगी, हर डिपार्टमेंट में अच्छा करना पड़ेगा, तभी कुछ ना कुछ होगा। अच्छा, आपने जो बोला ना कि ऐसा नहीं लगता है कि कमरे में बैठकर मैच जीत जाएंगे, उससे मुझे शोएब अख्तर का एक वो बयान याद आ गया कि ये क्या आपका खाला का घर है जो आप आके यहाँ पर जीत जाओगे, लेकिन हम जीते थे यासिर। मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूँगी परवीन साहब, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन आपको बताते चले कि 2005 की गालिबन बात है जब अहमदाबाद का यही स्टेडियम था और आपकी टीम 315 रन बना चुकी थी, लेकिन पाकिस्तान ने वो रन्स अचीव किए थे और यूँ 2005 में पाकिस्तान ने 300 से ज़ायद रन्स पहली मर्तबा ODI हिस्ट्री में चेस किए थे। तो अहमदाबाद में हम जीते हुए हैं, तो वही जीत का रिकॉर्ड जो है वो बरकरार रहने वाला है। आपको बताते खुद को खुश रखने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, खुद को खुश रखने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, और इसीलिए ये ख्याल अपने दिल में महफूज रखिए क्योंकि कल का मैच बहुत शानदार होने वाला है। दीपदास गुप्ता जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व क्रिकेटर है। दीपदास गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका भारत 24 पर, और इस खास मौके पर आपने हमें ज्वाइन इन किया, सो एडवांस में थैंक यू सो मच। लेकिन दीपदास गुप्ता जी, जो इस वक्त 92 न्यूज की टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है, फैक्ट्स की बात हो जाएगी, फैक्ट्स में हम भारी पड़ेंगे ये भी तय है, लेकिन फिर भी एक क्रिकेट को लेकर म्यूचुअल फीलिंग तो है ही कि स्किल का गेम है, दिन अच्छा होना चाहिए, प्रदर्शन शानदार होना चाहिए, और जिसका ये सब कुछ कॉम्बिनेशन बेस्ट होगा जीतेगा वही। I want to add on. Welcome DDG. First of all, it's so good to see you after IPL here. सुमेरा इससे पहले बात कर रही थी and she said कि होम ग्राउंड का हमें फायदा मिलने वाला है, और फिर अहमदाबाद की भी उन्होंने बात कही, आपने जो वो जिक्र कर रही थी सुना ही होगा, तो जरा करारा जवाब मिल जाए एक बार। करारा तो नहीं, देखिए एंड ऑफ द डे जैसे अभी प्रवीण ने कहा कि एंड ऑफ द डे जो बेहतर क्रिकेट खेलेगा ऑन दैट डे। अगर आप देखें कि जिस फॉर्म में हैं दोनों टीमें, दोनों 2 में से 2 मैचेस जीत के आ रहे हैं। जनरली आप कहते हैं कि पाकिस्तान टीम बॉलिंग हैवी टीम होती है, थोड़ा उनके गेंदबाजों से बच के रहना, लेकिन जिस तरीके से खासकर रिजवान ने बल्लेबाजी की है, साथ में तौद शकील अच्छे दिख रहे हैं मिडिल ऑर्डर में, ओपन में अब्दुल्ला शफीक भी अच्छे दिख रहे हैं, तो समहाउ पता नहीं, अगर आप इन फॉर्म की बात करें तो पाकिस्तान बैटर्स आर लुकिंग मोर इन फॉर्म देन पाकिस्तान बॉलर्स। तो वो एक अलग चीज जो दिखने में आया है फ्रॉम पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में अब तक। बट अगर उस हिसाब से देखें, बाबर के रन नहीं आए, यू एक्सपेक्ट बाबर टू स्कोर सम रन्स, ऑब्वियसली इज अ क्लास एक्ट। लेकिन जो आपने क्राउड की बात कही, दैट विल बी द 12th मैन भारत के लिए, तो वो क्राउड जो होगा, एंड मैं उम्मीद ये करता हूँ कि जो कल हाउसफुल देखने को मिलेगा। हाउसफुल डेफिनेटली है सर, हाउसफुल देखने को भी मिलेगा, लेकिन पाकिस्तान को बड़ी उम्मीदें हैं। और क्योंकि आपने बॉलर्स की भी बात की, तो सईद अजमल जी भी इस वक्त वहां पर है। यासर, मुझे उम्मीद है कि सबको मेरी आवाज पहुंच पा रही होगी वहां तक। सईद अजमल जी, कोई तो खिलाड़ी होगा जो आपके ख्वाबों में आता होगा, आपको डराता होगा, आपको कुछ पुराने लम्हे याद दिलाता होगा, क्या कहेंगे? देखें जी, जब मैं खेलता था तो मुझे कोई नहीं डराता था, मैं बहुत सारे बंदों को जरूर डराता था। अगर गेम की बात की जाए तो बिल्कुल, अगर गेम की बात की जाए तो क्रिकेट एक ऐसी गेम है जिसका आप बिफोर लास्ट बॉल डिलीवर कोई रिजल्ट दे नहीं सकते हैं। हाँ, अगर इसकी मैं टेक्निकल टीमों की बात करूं तो इंडिया का स्पिन जोन पाकिस्तान से स्ट्रांग है, पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग बेहतर है, और इंडिया की भी फास्ट बॉलर अच्छी है, मैं ये नहीं कह रहा बुरी नहीं है, बट ये है कि इन द एंड जैसे लास्ट ओवर में हर स्ट्रोक बड़ा अच्छा है, उसके बाद हसन है, उसके बाद पाकिस्तान का ऑफ कोर्स शाहीन है जो ऊपर से ही विकेट ले उड़ता है, वो लास्ट गेम उसने नहीं किया। बट इंडिया को ये एज है, एक तो एक पिच उनके मतलब की बनती है, एक नंबर 2
उनकी इंडिया की बैटिंग बहुत अच्छी है और पाकिस्तान को अर्ली विकेट लेना पड़ेंगे इस मैच में रहने के लिए। बाकी अगर स्पिन ट्रैक बन जाता है, आई डोंट नो अहमदाबाद की विकेट कैसी होगी, बट मुझे लग रहा है कि सईद अजमल आपने दो फैक्टर्स बताए, अगर स्पिन ट्रैक आपने दो फैक्टर्स बताए और इन दो फैक्टर्स को जब मैंने ऐसे किया तो मुझे विक्ट्री का साइन नजर आया। आपने दो फैक्टर्स बताए, मैंने ऐसे किया, मुझे विक्ट्री का साइन नजर आया। थैंक यू वेरी मच इन एडवांस, थैंक यू सो मच। आपका हाथ थोड़ा गलत है, इसको ऐसे करें। कोई नहीं, आप सुनिए, यहाँ से मैं सीधा भी दिखाऊंगी तो वहां से आपको उल्टा दिखेगा, ये मुझे पता है, इसीलिए प्रवीण जी को आप देखिए, उन्होंने ऐसे रखा है, मैंने ऐसे रखा है, तो आप देखे, नजरिए की बात होती है सर, नजरिए की बात होती है, देखे कैसे भी है तो विक्ट्री साइन ही। हाँ बिल्कुल जेल चले, मैं आपकी बात में आज से पहले विक्ट्री पे आप रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा। चले, वो आप अगर बात कर रही थी फैक्ट्स एंड फिगर्स की, तो ये मेरे हाथ में ये जो जितने पर्चे हैं ना, ये 1067 बनते हैं। मैं अब इस पे डिस्कशन अब इस पूरे प्रोग्राम में नहीं कर सकता। ये ठीक है, अगर आप देख पा रहे हैं इसको, यासिर, लेकिन पन्नों की कमी इधर भी नहीं है, जाए तो रेशो हमारी ज्यादा है। यासिर, पन्नों की कमी, कौन से रेशियो की बात कर रहे हैं? एक बार चलिए हो ही जाए डिस्कशन। यासिर, कौन से रेशियो की बात कर रहे हैं? एक्चुअली आपके पीछे आग लगी इस पे करते हैं। सरफराज नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको जरा शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। सरफराज नवाज साहब, जिस तरह दीपदास गुप्ता साहब आए तो पूर्णिमा ने कहा कि जरा करारा सा जवाब हो जाए, तो उन्होंने करारा नहीं दिया। आपके पास कोई करारा जवाब है? मेरे पास तो करारा जवाब यही है कि जो पास की ये बात करते हैं वसीम अकरम, वकार यूनुस, इमरान, जब ये कैप्टन थे इंतमाम, तो इंडिया बैसाखियों से जीता रहा है। इनके पास जो जादूगर थे, बुक मेकर, वही मैच इनको जितवाते रहे हैं। लेकिन अब जो मुकाबला है, अब मेरा ख्याल है फेस स्क्वेयर ईमानदारी से होना चाहिए और ये जादूगर बीच में नहीं आने चाहिए, ताकि अवाम के लिए एक ईमानदाराना खेल हो और अवाम एंजॉय करें। आप साहब जादूगर, आप जादूगर की बात कर रहे हैं दीपदास जी, ये जादूगर की बात कर रहे हैं, ये करारे जवाब का जवाब करारी हार से ना मिल जाए कहीं। और साथ में इनके ज्योतिष जी भी हैं, बहुत आप बहुत सीनियर भी है, लेकिन कभी कभार सुन के ऐसे चीजें लगता है कि वो अंगूर खट्टे वाली बात। तो लेट्स एक्सेप्ट इट, जो हुआ है सो हुआ है। एंड ये जो रीजंस है, गुड टीम्स, इंडिया के पास भी अच्छी टीमें थी, पाकिस्तान के पास भी अच्छी टीम है, सो लेट्स लीव इट एट दैट एंड लेट्स नॉट टॉक अबाउट जो दूसरी चीजें हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। अगर अभी बात करें, पाकिस्तान इज प्लेइंग गुड क्रिकेट, लेकिन एडवांटेज, लेट्स बी प्रैक्टिकल अबाउट इट, थोड़ा एडवांटेज होम का है। आई थिंक क्रिकेट भी अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से अगर बॉक्सेस होते हैं ना, आप चेकलिस्ट बनाएंगे तो शायद ऑन पेपर इंडिया के चेकलिस्ट ज्यादा टिक हैं एज कंपेयर टू पाकिस्तान। अगेन दोनों टीमें अच्छी टीमें, अच्छी क्रिकेट खेल रही है, बट लेट्स नॉट गो इनटू वो पहले क्या हुआ है एंड ग्राउंड के बाहर की चीजें छोड़ देते हैं। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द क्रिकेट। भाई क्यों ना जाएं, ये आप हिस्ट्री को भूलना चाहते हैं बड़े भाई, हिस्ट्री को ना भूलें। सर ग्राउंड में तो दिल खोलकर आपका स्वागत किया है हमने, लेकिन ग्राउंड के बाहर कहीं गहमा गहमी ना हो जाए। नहीं, गहमा गहमी की बात नहीं है। इस वक्त इंडिया की टीम के ऑलराउंडर पाकिस्तान की टीम से ऑलराउंडर से बेहतर हैं, ये मैं मानता हूं। और इंडिया की जो टॉप ऑर्डर है वो भी बेहतर बैटिंग है। उसके बाद मिडिल ऑर्डर ऑफ पाकिस्तान का सेट हो गया है और इंशाल्लाह मिडिल ऑर्डर ही पाकिस्तान को मैच जिताएगा। उसके बाद मैं ये मानता हूं कि इंडिया की फास्ट बॉलिंग, जो नसीम शाह अनफिट हुआ है, उसके अनफिट होने से इंडिया की फास्ट बॉलिंग इज बेटर देन पाकिस्तान कंपेयर किया जाए। जी खुश हूं मैं सर। अगर ओके सॉरी वन सेकंड, लेट्स दोनों तरफ 11 प्लेयर आप कुमार साहब बैठे हुए हैं, तो इनसे जानना चाहेंगे। मैं पिक करता हूं 11, वन ऑन वन देख लेते हैं, मैन ऑन मैन, which is on paper a better team. End of the day, कल मैच में क्या होगा, let's not talk about that.
वो तो खैर कल पता लगेगा मैदान में, लेकिन ऑन पेपर 1-on-1 आप 1 से लेकर 11 तक अगर देखेंगे तो आई थिंक लाइक आई सेड इंडिया टिक्स मोर बॉक्सेस एज कंपेयर टू पाकिस्तान। डीडी जी, मैं आपको पर्सनली जानती हूँ, आप कैसे शांत स्वभाव के, और इसी वजह से बार बार घूम फिर कर क्रिकेट पर आ जा रहे हैं, इसके बजाय इसके कि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर बात हो। लेकिन मैं पर्सनली आपके एनालिसिस की फैन हूँ। मैं क्रिकेटर हूँ और मेरा काम एनालाइज करना है क्रिकेट हाँ, को। तो मैं वही आ रही थी, मैं आपके एनालिसिस की फैन भी हूँ, तो क्यों ना पहले एक बार पिच के ऊपर बात हो जाए। बट पिच जितना मैंने देखा है, जो अहमदाबाद का पिच है वो आज टीवी पे भी हम देख रहे थे, आई थिंक इट बी अ गुड बैटिंग पिच। उसमें एक एडवांटेज ये है कि इट बी अ ट्रिकी चीज कि आप टॉस जीत के क्या करना चाहेंगे। आई हैव अ फीलिंग कि दोनों टीमें शायद बैटिंग करना चाहे, क्योंकि अंडर लाइट्स हमने अहमदाबाद में आईपीएल के दौरान भी देखा है, काफी मदद मिलती है तेज गेंदबाजों को। लैटरल मूवमेंट जब शामी खेलते हैं गुजरात के लिए बहुत ज्यादा मिलता है, हार्दिक को भी बहुत मिला था आईपीएल के दौरान, तो वो एक फैक्टर रहेगा। अब शबनम की हम बात करें, ड्यू की बात करें, वो भी फैक्टर होता है अहमदाबाद में, जिसके कारण हो सकती है सोच की चेस करना। लेकिन जब अंडर प्रेशर या प्रेशर मैचेस हो तो अमूमन वो स्कोर बोर्ड का एक प्रेशर अलग होता है जब आप चेस करते हैं। और सेकेंडली अगर आप थोड़ा सा पीछे देखेंगे, हालांकि पिछले मैच में ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिएटेड अ रिकॉर्ड वर्ल्ड कप में हाईएस्ट रन चेज, बट जनरली स्पीकिंग नॉट अ वेरी गुड साइड चेजिंग। अगर पाकिस्तान का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो दे आर बेटर ऑफ बैटिंग फर्स्ट और फिर डिफेंड करना। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बॉलिंग की भी बात करें, हालांकि शाहीन वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स आप कह सकते हैं वर्ल्ड में, लेकिन हालिया फॉर्म देखेंगे आप 2-3 मैच उठा के, जब से उन घुटने में चोट लगी उनके, ही हैजंट गॉट दैट, वो बॉल का शेप कह लीजिए या जो जिप उनको यूजुअली मिलता है वैसा देखा नहीं है घुटने की चोट के बाद। हारिस भी जब उनको पसली पे लगी थी चोट, उसके बाद जब आए हैं, ही इज बीन गिविंग 10 ओवर में 70 पिछले 2-3 मैचेस में। वार्म अप का मैं हटा देता हूं, वार्म अप का मैं काउंट भी नहीं कर रहा। तो हालांकि बॉलर्स तो बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सरफराज साहब ने जैसे कहा, नसीम शाह इज अ ह्यूज मिस। या खुश हो जाइए आप लोग। गुप्ता जी, हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान गुप्ता जी से ने जो जुड़े बातें हुए की हैं, हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स बहुत अच्छे हैं। हाँ सॉरी यासिर, आपको मिस आउट लेकिन, कर दिया हमने। क्या कहा आपने? अगर गुप्ता जी ने बातें जो की हैं हकायक के ऊपर की हैं, बहुत बेहतरीन बातें हैं, लेकिन यहाँ पे आप ये देखें, हाइपोथेटिकल थोड़ी ना करेंगे साहब। सर मैं उसी के ऊपर आ रहा हूं। आपका ओपनिंग स्टैंड मजबूत है, शुभमन गिल की अगर वापसी होती है तो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा। अगर हिस्ट्री देखी जाए तो पाकिस्तान जो है पहले खेलते हुए भारत को आज तक 10 विकेटों से नहीं हिरा पाया, ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। लेकिन ओडीआई की हिस्ट्री देखी जाए तो सबसे ज्यादा मैचेस इंडिया के साथ खेलते हुए पाकिस्तान ने जीते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि हमारी कमजोरी क्या है जिसकी वजह से हम पूरी टीम को आउट नहीं कर सके कभी? पूरी टीम को कभी आउट नहीं कर सके, बट आपने जैसे कहा, एंड आई एग्री, अगर फैक्ट्स आपने कहा, अगर ओवरऑल रिकॉर्ड देखें जब से शुरू हुआ है ओडीआई क्रिकेट, पाकिस्तान आ गया बिकॉज 80s और 90s में काफी हद तक पाकिस्तान यूज्ड टू डोमिनेट, बिकॉज ऑब्वियसली पाकिस्तान स्पेशली सब कॉन्टिनेंट के बाहर ऑलवेज हैड गुड बॉलर्स, तो वो एडवांटेज जिसके लिए पाकिस्तान का रिकॉर्ड ओवरऑल इज बेटर देन इंडियाज। तो वो आई एम हैप्पी टू कंसीड दैट, देयर इज एब्सोल्युटली टू नो टू वेज अबाउट इट। लेकिन अब विश्व कप प्रेशर अलग, एंड जो खेले हैं ऑब्वियसली वहां पे काफी सारे क्रिकेटर्स हैं, गगन भाई भी मौजूद, प्रवीण है उधर, सरफराज हैं, हफीज है, वहां पे सब विल टेल यू कि वर्ल्ड कप का प्रेशर अलग है, एंड दैट इज द रीजन आप रिकॉर्ड अलग रखें ओडीआईज का और वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड अलग रखें। और वर्ल्ड कप रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो 7 में से 6 बार पाकिस्तान हारी है चेस करते हुए। तो जो वो चेजिंग पॉइंट में मैं कह रहा था, 7 में से 6 इज आउट ऑफ चेजिंग। तो ये वर्ल्ड कप का मंच है, तो थोड़ा सा आई थिंक प्रेशर अलग होता है, एंड इट बॉइल्स डाउन टू इन बड़े मैचेस में। अगेन मैं बहुत छोटा प्लेयर हूं, वहां पे बड़े बड़े प्लेयर बैठे हैं, दे विल टेल यू इट्स अबाउट हाउ यू सोक इन द प्रेशर। तो शायद इंडियन टीम ओवर द इयर्स have handled pressure better than Pakistan. और ये प्रेशर जो डील कर ले वही सिकंदर, प्रवीण और गगन जी आपको भी मैं लाना चाहूंगी, क्योंकि हमारे मेहमान पाकिस्तान से हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं। जस्ट अ सेकंड, मैं बस आपके पास आ रही हूँ सरफराज। आप अगर कुछ भी इनसे बात करना चाहें, यू आर फ्री टू, क्योंकि अभी ओपन स्पेस है। लेकिन आपको लगता है कि जो फैक्ट्स और फिगर्स उनकी तरफ से रखे जा रहे हैं वो एडवांटेज उनको देते हैं? जो दीप सर ने बात की, वहां कहीं ना कहीं डोमिनेंट इंडिया नजर आएगी? नहीं, बिल्कुल, मैं दीप से बिल्कुल सहमत हूँ उस चीज़ के अंदर, बिकॉज
वर्ल्ड कप एक अलग है, उसका प्रेशर एकदम अलग होता है, वहाँ की परफॉर्मेंस इज मच मोर, इट काउंट्स मच मोर देन ओवरऑल जो आप लोग आंकड़े की बात कर रहे हैं उससे। और सरफराज जी को मैं भी बोल दूं कि उन्होंने बोला है कि इंडिया की ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत अच्छी है, इंडिया का स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, फास्ट बॉलर अच्छे हैं, तो और बचा क्या है? तो बेस्ट टीम तो इंडिया की हुई फिर। पॉइंट टेकन। गगन जी का पॉइंट आया है, सईद भाई की तरफ भी जाएंगे, लेकिन आप सितारों के ऊपर भी बहुत बिलीव करते हैं। आप सितारों का हाल जानते हुए भी लेकिन players आज के ऊपर सितारों rely की करते हैं। जरूरत हमारे पास आपको भी पड़ ज्योतिष गई है, मौजूद यासिर। एमएस आज सितारों की जरूरत चले, आपको है, पूछ- आपके स्टूडियो में सितारे चमक रहे हैं। आप भी चमक रहे हैं, आप भी चमकते दमकते रहे। शुक्रिया। यहाँ पे सितारों की बात हो रही है तो जब मैजिशियन जादूगर हमारे साथ मौजूद है तो सही जी, जैसे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की टीम चेस करने में हमेशा से कमजोर रही है, आप मुझे बताइए कि जब आप मैदान में होते थे तो क्या चेजिंग वाकई तब मुश्किल होती थी? देखिए हमारा जब मैं खेलता था हमारा टाइम था, हम स्पिनर हमारे पास ज़्यादा अच्छे थे, जिसमें हम स्पिनर 225 से 30 रन हम नहीं करने दे रहे थे, 250 इवन हमारे लिए मैच विनिंग स्कोर होता था। पर आज का सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है। आजकल जो क्रिकेट फास्ट हो गया है, इसमें आपको रिलाय नहीं करना कि आप इसके ऊपर रिलाय करें, किसी एक के ऊपर नहीं है। इंडिया की बैटिंग स्ट्रॉन्ग है, कल की अगर बैटिंग पिच बनती है तो बेनिफिट पाकिस्तान को भी जाएगा। हाँ, अगर कल की स्पिन विकेट बनती है देन पाकिस्तान के लिए थोड़े इश्यूज हैं इसके ऊपर, अदरवाइज बैटिंग विकेट या फास्ट बॉलर के लिए साजगार हो तो मेरे ख्याल में मैच बड़ा कांटेदार होगा और मैच अच्छा होगा। बट थोड़ा सा इंडिया को एज जो ज्यादा है, जिसके ऊपर मैं 60% इंडिया को मार्क्स देता हूं,